नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम सीखेंगे कक्षा 9 में हिंदी में पाठ 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। लेखक का नाम है आनंद शंकर माधवन। लेखक श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के क्विलन जिले में हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षधर बन गए। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया। जेल से छूटकर आप भारत भ्रमण को निकल पड़े और बाद में बिहार में मंदिर विद्यापीठ की स्थापना की। सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की। अब आप तीनों संस्थाओं के संचालक हैं। मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद आपने हिंदी साहित्य में सृष्टि की। आपके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बाहुल्य है। बिखरे हीरे, अनल सलाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत है। हमारे इस पाठ में लेखक माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट किया है और वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप से बहुत ही सारा व्यंग्य किया है, कटाक्ष किया है। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति की बोलबाला है। इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान माना जाता था। वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था। उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जा सकती थी। क्या आज वैसी स्थिति है? क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नजर आता है? लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए मजबूर किया है। तो यहाँ इस पाठ में हमारी जो प्राचीन प्रणाली है, भारतीय विद्यालय मंदिर के समान कैसे माने जाते थे और शिक्षा देने का एक आध्यात्मिक कार्य माना जाता था। पैसे देकर कभी भी शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे और अभी वो विपरीत हो गया है और भारत में शिक्षा एक व्यवसाय हो गई है। गुरु भी वेतनभोगी हो गए हैं। विद्यार्थी शुल्क देकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। आज का शिष्य गुरु में परमेश्वर का रूप नहीं देखता। पहले के समय में परमेश्वर देखते थे गुरु में, इसलिए बोला जाता था गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। और इसी तरह यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंधों में जमीन आसमान का अंतर आ गए। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति की बोलबाला है। इसी कारण गुरु शिष्य संबंध में बहुत ही परिवर्तन आ गया। विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, पर परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम भी वह था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। तो भारतीय संस्कृति में कहा जाना चाहिए कि आज भारतीय मानसिक क्षितिज में क्रियाशील नहीं है। आज इस प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है जिसकी जड़ शायद यूरोप में थी। यानी यूरोप की संस्कृति ने हमें अमल में करने का प्रयास किया है और भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी उसी रूप से परिवर्तन हो गया। यानी यूरोप की जो शिक्षा पद्धति है, या तो सिर्फ भारत की संस्कृति में ही गुरु शिष्य संबंध है, बाकी विश्व में कहीं गुरु शिष्य संबंध ऐसा प्रयोग नहीं होता है। तो भारत जहाँ तक है वहाँ आध्यात्मिक तौर पे भी एक आध्यात्मिक प्रक्रिया शिक्षा भी हो जाती है। यहाँ गुरु वेतनभोगी नहीं होते थे और न शिष्य
को ही शुल्क देना पड़ता था और दोनों के संबंध में एक बहुत ही ऊंचाई थी। गुरु का स्थान ऊंचा माना जाता था और पैसे देकर विद्या खरीदने के क्रय विक्रय पद्धति निसंदेह भारतीय मिट्टी की उपज नहीं है। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान पहले के समय में था। गुरु को साक्षात परमेश्वर समझा जाता था, यानी गुरु परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, परब्रह्म के समान माना जाता था, देव के समान। ऐसे भी हमारी भारतीय संस्कृति में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और आचार्य देवो भव, आचार्य यानी शिक्षक, तो गुरुदेवो भव। तो गुरु के बिना ज्ञान मिलता ही नहीं है। वो आध्यात्मिक रूप में ऐसे कहा जाता है कि जब तक हमारी अंतर आत्मा को कोई इसी तरह से स्पर्श नहीं करता तब तक हमें ईश्वर प्राप्ति नहीं होती है। इसके बहुत सारे उदाहरण हमें हमारी इतिहास के रूप में हम देखते हैं कि कृष्ण सुदामा, यानी सुदामा को भी तब कृष्ण का गुरु करने से, या तो राम कृष्ण परमहंस को गुरु करने से स्वामी विवेकानंद को ईश्वर की प्राप्ति होती है। मीराबाई को संत रविदास जी का गुरु मानने से ईश्वर कृष्ण प्राप्त होते हैं। पहले ज्ञान तो हो गया लेकिन तब तक नहीं वहाँ पहुँच पाए जब तक गुरु को नहीं प्राप्त किया, गुरु का ज्ञान नहीं प्राप्त किया। तो इसी तरह गुरु परमेश्वर का द्वार है, गुरु साक्षात एक शक्ति है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है, उससे इसलिए ईश्वर का दर्जा दिया है। ईश्वर के समान ही यहाँ ईश्वर हमें अदृश्य दिखता है लेकिन गुरु के रूप में हम ईश्वर को मानते हैं। तो शिष्य इसी तरह शिक्षा देने में भी शिष्य अपने गुरु से ही इतना ज्ञान प्राप्त करते थे, इसलिए गुरु को परमात्मा के समान यानी उच्च स्थान दिया जाता है। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते हैं, यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य होता है। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षा दान क्रिया उसका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी। तो इसी तरह पुराने समय में गुरु से शिक्षा प्राप्त करना बहुत बड़ी आध्यात्मिक अनुष्ठान माना जाता है। जैसे कि राम ने वशिष्ठ और विश्वामित्र से सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया। फिर हमारे कृष्ण और सुदामा ने सांदीपनि ऋषि के आश्रम में बहुत सारा सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया। स्वामी विवेकानंद इतने शक्तिशाली थे, फिर भी सब कुछ वो अपने गुरु के बताए मार्ग पर ही, परमहंस के बताए हुए मार्ग पर ही चलते थे और गुरु अंतर्ज्ञानी थे, सब कुछ अपने शिष्य का जान लेते थे। इसलिए हम जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति गुरु से बनी हुई है। गुरु के बिना कुछ हमें मिलता ही नहीं। यानी हमारा शास्त्र में तो वहाँ तक है लिखा है कि जब तक हमको गुरु नहीं मिलते हम ईश्वर तक पहुँच ही नहीं पाते। शायद हमारा इस मनुष्य जीवन आधा अधूरा रह जाता है। प्राप्ति तभी होती है, हम इस मनुष्य जीवन में ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए आते हैं, लेकिन जब तक समर्थ गुरु नहीं मिलते, विद्यार्थी मित्र शब्द हम मेरा सुनिए, समर्थ शक्तिशाली जिसके अंदर परमात्मा की शक्ति समाई है, ऐसे गुरु नहीं मिलते तब तक हमारा मनुष्य जीवन योग्य नहीं है। यानी वो जो हमारा जन्म लिया है वो सार्थक नहीं हो सकता। तो परमेश्वर की प्राप्ति उनका एक माध्यम था, आज पेट पालने के लिए एक जरिया बन गई है। विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान हमारे भारत के लोग ने नहीं दिया जब तक उन्होंने अमेरिका में नाम नहीं कमाया। जब वो अमेरिका में उन्होंने हम मेरे सभी भाइयों और बहनों और ऐसा जब वहाँ अमेरिका में वो प्रसिद्ध हो गए ना, तब वहाँ भारत में जब आए ना, सब मालाएं लेकर दौड़ दौड़ कर स्वागत करने लगे। इसी तरह रविंद्रनाथ टैगोर को भी नोबल विदेशी पुरस्कार मिला ना, तब बंगाली लोग दौड़ते हुए गाने लगे, राग आलापते हुए, अमादरे ठाकुर अमादरे कठोर सुपुत। दक्षिण भारत में भी इसी तरह भरतनाट्यम और कथकली को कोई नहीं पूछता जब तक विदेशों में उसे मान नहीं मिला। तो
इसी तरह हमारे भारतवासी सोचने लगे कि हमारी संस्कृति में इतनी सारी अपूर्व चीज़ें पड़ी है और हम उसका मूल्य नहीं कर पा रहे। आज भी ऐसी ही स्थिति है हमारे भारत में। ऐसे ऋषि मुनि ऐसे हिमालय से आए हैं, हिमालय में है, ऐसे गिरनार में है, बहुत सारी जगह है, लेकिन हम उसका मूल्य नहीं, क्योंकि हमारी आत्मा की जो एक स्पर्श होना चाहिए उस गुरुओं का, वो नहीं हो पा रहा। हम जो बने बनाए गुरु, यानी जिसको गुरु भी नहीं है, ऐसे लोग जो बन पड़ते हैं ना, इसकी वजह से सब बदनाम हो जाते हैं। तो हमको सही जो है ना उसकी पहचान हमें करने में कई लोगों को असमर्थता होती है। लेकिन हमें समझने के लिए अपनी आत्मा को जागरूक करना पड़ेगा। हमने अपने अंदर झांकना होगा, तब हमें सही मायने में कौन सही है, और ये शिक्षा के रूप में है या आध्यात्मिक, दोनों तरफ से हमें समझ में आ सकता है। तो यहाँ इसी बात की संस्कृति की बात लेखक ने बताई है कि हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत सारी संस्कृति इतनी अच्छी, बहुत अच्छे ऋषि मुनि जिसको कई जन्मों का ज्ञान है, जिनको कई ऐसा अद्वितीय ज्ञान है, अथाह ज्ञान है, जो हमें इस संसार से पार करा सकते हैं। तो इसी तरह हम संस्कृति में इतनी अपूर्व चीज़ें हैं, वो हमको कई लोगों को अपनी खूबसूरती का नज़र नहीं आती, यानी अपना जो अच्छा है ना वो समझ में नहीं आ रहा है, मगर पराये के सौंदर्य को देखकर हम मोहित हो जाते हैं। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की कि इस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं। यानी मैक्स मुलर ने हमारे जो सब वेद है ना वो पढ़े और अपनी अनुसार इंग्लिश में उसका ट्रांसफ़र किया है, यानी भाषा में अनुवाद किया है। तो वो भारत आने के लिए इतने तड़पे, लेकिन नहीं आ पाए, क्योंकि भारत हमारी वेदों की उत्पत्ति है और उसने वेदों की वो सब पुस्तक में पढ़ा और फिर उसने वेद का महत्व वेद में बताया है मैक्स मुलर ने, और वह जीवन भर प्रार्थना करते रहे कि मैं भारत जैसी पवित्र भूमि पर कब पहुंचूं। तो ऐसे विदेशी लोग भारत का मूल्य करते हैं, और आज हमारा देश के लोग ऐसा मानते हैं कि भारत में कोई कुछ है ही नहीं, और हम ऐसे विदेश से महत्व अपने देश का तब करते हैं जब विदेश में पहुंचते हैं, और विदेश में पहुंचे हुए लोग से जब मान मिलता है तब। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही हो सकता। लेखक को बहुत वेदना होती है। लेखक बता रहे हैं कि जो भारत के लोग, भारत का जो मूल्य है, भारत इतनी पवित्र भूमि है, यहाँ आए हुए लोग इतने परमात्मा का दिव्य स्वरूप है, वही नहीं समझ पा रहे। उसको ये महत्व समझाना गधे को गणित सिखाने जैसा है। कुछ इतने मूर्ख हमारे भारत देश में कई लोग हैं जो अपना ही मूल्य नहीं समझ रहे। तो हमारे देश में बहुत सारा खजाना ये गुरुओं के रूप में, ऋषियों के रूप में, संस्कृति के रूप में, संस्कार के रूप में बहुत सारा पड़ा है, लेकिन उसे समझने का हमारा दृष्टिकोण हमें कुछ ऐसे समझना होगा। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आते हैं। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज किया, पड़कार किया कि अब आ जाओ मेरे सामने, मैं आपको हरा ही दूंगा। तो अखबारों में यह समाचार प्रकाशित हो गया। तो एक पारसी पत्रकार ने बहुत ही उत्सुकता के साथ उस गामा को, भारतीय पहलवान गामा को एक प्रश्न पूछा कि साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं, तो आप अपने अमुक शिष्य जो भारतीय है उससे लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ ना। गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे, इसलिए उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से जवाब दिया। इसलिए उन्हें इन शब्दों से हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गए। आंखें फाड़कर यानी आश्चर्य से देखते कि हम भारतीय संस्कृति को आप कैसे पड़कार सकते हैं। उन्होंने कहा, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, शायद इससे आप परिचित नहीं लगते हैं। जिस लड़के का आपने नाम लिया ना, वह जिस लड़के का आपने नाम लिया है
वह मेरे पसीने की कमाई मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है इसमें, और मुझ में फर्क ही कुछ नहीं है। मैं लड़ा था, वह लड़ा था, दोनों बराबर ही था। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए, प्रयत्न कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहे, यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया इससे कहीं अधिक मेरे शिष्य कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं है, इसलिए हमारी भारतीयों की शिष्य परंपरा को आप नहीं समझ पा रहे हैं। भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। तो इसी तरह यहाँ गामा ने हमारे भारतीय पहलवान गामा ने बहुत ही अच्छी तरह भारतीय संस्कृति और गुरु शिष्य संबंध का महत्व उस पारसी पत्रकार को समझा दिया कि गुरु शिष्य संबंध बहुत ही मूल्य रखता है। हम जानते हैं कि जब हमारे गुरु हमें ऊंचाई पर, उच्च स्थान पर बैठकर हमें ज्ञान देते हैं तो उसके पास से एक ऊर्जा का स्रोत बहता है। इसलिए शिष्य को हमेशा नीचे बैठकर ही ज्ञान प्राप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि गुरु शिष्य हमेशा पैरेलल बराबर के दर्जे में नहीं होते हैं। और बराबर का दर्जा समझेंगे तो हमें गुरु का जो ज्ञान है, जो ऊर्जा है, वह कभी भी शिष्य के अंदर तक नहीं आएगी तो भी उसका मूल्य नहीं होगा। इसलिए गुरु शिष्य में इतना परमात्मा परमात्मा का संबंध है। गुरु परमात्मा है और परमात्मा और शिष्य दोनों यानी परमात्मा के स्वरूप होते हैं गुरु। तो गुरु शिष्य संबंध इसी तरह से महत्वपूर्ण होता है। भगवान रामकृष्ण ने बरसों योग्य शिष्य पाने के लिए प्रयत्न किया। शिष्य भी योग्य होना चाहिए। तो हमारी संस्कृति में, हमारे इतिहास में हमारे जो स्वामी विवेकानंद थे वह इसको प्राप्त करने के लिए रामकृष्ण ने बहुत सारा प्रयत्न यानी प्रार्थना की, योग्य शिष्य प्राप्ति की, क्योंकि योग्य शिष्य गुरु से पहचाना जाता है। तो उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रोकर प्रार्थना करनी पड़ी। भगवान रामकृष्ण को भगवान के रूप में स्वामी विवेकानंद ने माना था, क्योंकि वह स्वामी विवेकानंद सभी मन की बातें समझ लेते थे। लेकिन उससे पहले रामकृष्ण जैसे परम श्रेष्ठ ज्ञानी व्यक्ति को भी श्रेष्ठ शिष्य ढूंढने के लिए रोकर प्रार्थना करनी पड़ी थी उत्तम शिष्य के लिए। इससे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण होता है। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वह एकदम तैयार नहीं होते हैं। शायद माँ बाप बिना संतान के रह सकते हैं, गुरु कभी अपने शिष्य के बिना रह पाते नहीं है, क्योंकि अपना सब कुछ वो खाली कर देना चाहते, क्योंकि ज्ञान बांटना ही सबसे श्रेष्ठ मुक्ति का माध्यम माना जाता है। मोक्ष तभी मिल पाता है जब हमारे अंदर जो भी अच्छा ज्ञान है वह हम दूसरों में बांटें, दूसरों को आत्मज्ञान दें। इस संबंध में भगवान ईसा का एक कथन सदा स्मरणीय है। उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान है, उनकी जूतियाँ होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। यही बात है, गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे ही उनके पीछे चलते हैं। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित यानी समाय। कहने का अर्थ है, वही व्यक्ति अच्छे व्यक्ति का स्वीकार कर पाता है जो अच्छे व्यक्ति का संस्कार अपने में समा सकता है। तो हमारे यहाँ कई लोग अच्छे ऋषि मुनियों की इस तरह से अवहेलना करते हैं, उनका अनादर करते हैं। तो कहने का अर्थ उसमें वो शक्ति स्वीकार करने की कुछ उसके अंदर ऊर्जा ही नहीं है, या तो उसके अंदर वो पवित्रता ही नहीं है। इसलिए इतने अच्छे महान लोगों की, शक्तिशाली लोगों की अवहेलना करते हैं। तो कभी भी हमें, जो लोग इस धरती पर आए किसी को कुछ देकर जाते हैं और किसी को कुछ दे रहे, ऐसे लोगों की अवहेलना कभी भी नहीं करनी चाहिए। यहाँ हमारे पाठ में कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि
से अधिक महान होते हैं। यानी हम देखते हैं कि कविता जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें वो बहुत ही अच्छी लगती है और कवि से भी ज़्यादा उसकी कविता अच्छी लगती है। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वाद करते हैं। यानी जो संगीतकार होते हैं ना वो इतना रसास्वाद आनंद नहीं ले पाते, इतना वो सुनने वाला ले पाता है। तो यहाँ पूज्य नहीं पुजारी श्रेष्ठ होता है। इसलिए कहते हैं कि भगवान को भक्त ज़्यादा प्यारा लगता है, क्योंकि भक्तों में इतनी ऊंचाई होती है जो भगवान को प्राप्त कर सके, भगवान की महिमा कर सके। इसलिए पूज्य नहीं पूजा नहीं महान है, पुजारी महान है। तो गुरु भी शिष्य से पहचाना जाता है। शिष्य जितना ग्रहण कर सकता है इतना ही गुरु की महिमा होती है। यहाँ सम्मान पाने वाला नहीं सम्मान देने वाला महान है। तो शिष्य सम्मान देते हैं गुरु का, तो शिष्य महान हम मानते हैं। स्वयं पुष्पों में कुछ नहीं, पुष्प का सौंदर्य उससे आने वाले की दृष्टि में होता है। पुष्प का कोई मूल्य नहीं, लेकिन जो दृष्टि से देखता है ना सौंदर्य, उसी दृष्टि में पुष्प का सौंदर्य समाया हुआ है। तो इस दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वह हमारी चाह में है, हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के यात्री रहे। तो